हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3E फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, जो क्लास 8 का हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 3D था 1 to 12 तो इजी था, उसके बाद 13 to 18 पर हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3E जो आर.एस. अग्रवाल से है, चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर बाय द डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम लोग पढ़े थे, आपको हम बताए थे एक्सरसाइज 3D में कि अगर रूट अंडर 16 है तो आप 4 कैसे लिखते हो। तो आप बताते थे कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखते हैं, और क्या। ठीक है, हम भी कहें बहुत अच्छा। लेकिन अब क्या, अब इस चीज़ को प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है स्मॉलर नंबर के लिए, छोटे नंबर के लिए। जब नंबर बड़ा होगा तब क्या हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? नहीं, तब हम लोग यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या यूज करेंगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड या लॉन्ग डिवीजन बोले तो इस चीज़ को कॉन्सेप्ट हम आपको देते हैं, और आप लॉन्ग डिवीजन मेथड इतना अच्छा सीखिएगा कि इससे अच्छा आपको दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता है। इतना हम आपको पहले बता दिए, और एक साथ ही पहले आपको एक होमवर्क दे दिए कि एक्सरसाइज 3E जो आर.एस. अग्रवाल से है उसका 1 to 12 आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बना लेना है, और प्लस प्रैक्टिस पेपर वो जो कि हम आपको सेंड करेंगे। ठीक है, तो आपको मात्र हम 3 से 4 क्वेश्चन, वीडियो लंबा ना हो, कोशिश करेंगे कि आप 3 से 4 क्वेश्चन में सीख जाएंगे। आप तो सीख जाइएगा फर्स्ट ही क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी 3 से 4, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में ही सीख जाते हैं तो वीडियो को रोक बंद कर दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन 1 to 12 बना लीजिए, ये बेहतर हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, जिसको आप बेहतर समझिएगा। डिवीजन मेथड से क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। तो देखिए कैसे, आपको एक नंबर दिया, बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इतना बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको इतने बड़े लैंग्वेज में दे। क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आपको ऐसे भी दे दिया रूट अंडर 784, तो ये सारे लैंग्वेज को यही समझा दिया कि आपको करना क्या है। क्लियर? अब इस चीज़ को करना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करते थे, है कि नहीं? तो प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं, लॉन्ग डिवीजन से करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन से करने के लिए क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे। पहले जो ढांचा हम तैयार कर रहे हैं उसको आप अस्थिर से देखिएगा। पहला हम समझाएंगे थोड़ा एकदम धीरे धीरे, और आप अस्थिर से बैठ के आराम से केवल देखिएगा, वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो आपको कतई समझ नहीं आएगा। केवल आराम से प्यार से देखिए। तो करेंगे क्या, तो एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये सीख लिए। उसके बाद जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन जो करते थे वही सेम केस यहाँ भी कर लेंगे। कर लिए, आप भी कर लिए, हम भी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऊपर से आप कोशिश, अगर ऊपर लिखने में दिक्कत है तो आप यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं साइड में, चाहे ऊपर जगह है हमारे पास तो हम ऐसे कर लेंगे यहाँ क्वेटेंट लिखने के लिए। तो यहाँ पर कितना है 784, तो लिखेंगे 784, जो क्वेश्चन था वो लिख लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम आपको क्या करेंगे कि अगर आपको मान लीजिए हम समझाते हैं याद नहीं रहा तो आप भूल सकते हो, तो हम यहाँ स्टेप भी लिख देंगे कि पहला स्टेप क्या किए, दूसरा स्टेप क्या किए, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेकर आप याद भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो पहला स्टेप हमको करना क्या है, जब क्वेश्चन का ये पहले ढांचा तैयार करना सीख लीजिए। कभी भी कोई नंबर का निकालना है तो पहले इस प्रकार बनाइए। बनाने के बाद स्टेप आपको हर एक क्वेश्चन में नहीं लिखना है, कहीं नहीं लिखना है, हम केवल आपको समझाने के लिए स्टेप लिख रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप लिखना है तो हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, स्टेप 1, पहला स्टेप क्या करेंगे, क्या उसको लिखने से पहले आपको पहले हम समझा दें कि आपको पेयरिंग करना है। पेयरिंग कैसे करना है, तो 2-2 का पेयरिंग करना है। जैसे आप जान रहे हो कि स्क्वायर है तो स्क्वायर में हम लोग पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग कैसे करेंगे, तो 2-2 का पेयरिंग करेंगे। अब कोई बोलेगा यहाँ तो 2 का पेयरिंग होगा, ये तो सिंगल है, तो सिंगल है तो इसको अकेले पेयर कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग करना चालू करेंगे। क्या करेंगे, पेयरिंग। तो स्टेप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पहले हम लोग पेयरिंग कर लेते हैं। 2 का यहाँ पेयर और ये पेयर हो गया।
पेयरिंग करने के बाद इसी स्टेप को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि मार्क पेयर फ्रॉम यूनिट एंड। क्या हो जाएगा? मार्क पेयर फ्रॉम यूनिट एंड। ये पहला स्टेप किए। क्या किए? पहला स्टेप मार्क पेयर्स फ्रॉम यूनिट एंड्स। ठीक है, मतलब पीछे से हम लोग पेयरिंग करेंगे। पहला स्टेप याद रखिए, पीछे से क्या करेंगे? पेयरिंग। क्लियर? पेयरिंग करने के बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप 2 में आते हैं। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? जब पेयरिंग हो जाएगा तो हम लोग आगे वाले नंबर को देखेंगे। क्या देखेंगे? आगे वाले नंबर को, कि ये नंबर जो है, तो आप मन में जब इस नंबर को देखिएगा तब आप सोचिएगा कि 1 से लेकर 7 के बीच का कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लेकिन हाँ वो नियर टू 7 होना चाहिए। उस नंबर के क्या होना चाहिए? नज़दीक होना चाहिए। अब ये 1 भी है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 जो है 7 के ज़्यादा नियरेस्ट है विथ कंपेयर टू 1। तो हम लोग इसके लिए कोई परफेक्ट नंबर क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा, है कि नहीं? तो आपको देखना क्या है कि अगर ये आगे वाला नंबर 7 है तो 1 से 7 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो क्या वो 7 के करीब है? तो जो 7 के करीब होगा, जो नंबर होगा उसके करीब होगा, तब ही उसको हम लोग हायर करेंगे, मतलब उसको टेक करेंगे, ले लेंगे। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में थोड़ा सा स्टेप को लिख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर इक्वल और लोअर। क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर इक्वल और लोअर। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो या तो, अगर ये मान लीजिए कि होता 9 तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये इक्वल होता है। और लोअर, अगर 7 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, 5 भी किसी का स्क्वायर है नहीं, 4 है, तो इससे छोटा, मतलब क्लोजर भी होना चाहिए। ठीक है, इससे छोटा हो लेकिन क्लोजर टू दैट, मतलब कि जो उसके करीब हो। क्लियर? 2 स्टेप समझ गया। तो 7 के क्लोजर कौन सा स्क्वायर नंबर है? 4। अब 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो थर्ड स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, देखिएगा। स्टेप 3 क्या है? देखते रहिए खाली। स्टेप 3 है मल्टीप्लाई अबव एंड ऐड बिलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ बहुत इजी स्टेप है, बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई above and add below। मल्टीप्लाइड above and add below। पहला स्टेप पेयरिंग, दूसरा स्टेप परफेक्ट स्क्वायर चूसिंग, हाँ है कि नहीं? इक्वल और लोअर। तो लोअर परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, 2 का स्क्वायर 4। तो अब मल्टीप्लाइड above एंड ऐड बिलो, 2 को क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से लगाएं, 2 के स्क्वायर से लगा रहे हैं, और 2 के स्क्वायर से लगाएंगे तो मल्टीप्लाइड जो नंबर आया ऊपर लगाएंगे, तो ये हो गया मल्टीप्लाइड एबव। देख रहे हो ना? मल्टीप्लाइड एबव एंड ऐड बिलो, सेम नंबर। +2 को क्या कर दिया? ऐड। यही स्टेप आपको याद रखना, सेम चीज़ होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर था तो 2 से ये ऊपर वाला आंसर, जो आंसर आने वाला है, ये हमारा क्वेटेंट है, ये मल्टीप्लाइड होगा। एंड जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर को क्या करेंगे? ऐड। मल्टीप्लाइड above एंड ऐड बिलो। क्लियर? इतना करने के बाद देखते रहिए, केवल बहुत इजी स्टेप है। 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करना चालू करेंगे। तो ये 2 और 2 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। जब आप 4 लिखेगा तो कुछ लिखने के लिए यहाँ पर एक स्पेस छोड़िएगा, लेकिन ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। स्टेप नंबर 4, स्टेप 4 में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट। सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, मतलब 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा।
इतना होने के बाद 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ पर एक लाइन खींच लिए तो अब नीचे खींचने की आवश्यकता नहीं है। 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। इतना कुछ होने के बाद अब इतना हो गया हमारा, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि 4 और 3 आपस में डिवाइड हो पाएगा क्या? 4 के कुछ करेंगे तो यहाँ पॉसिबल है नहीं, छोटा नंबर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला जो पेयर है उसको नीचे ले आएंगे। अब आप जब बचपन में करते थे डिवाइड, तो कॉमन डिवीजन जब आप करते थे तो करते क्या थे आप कि कोई एक नंबर नीचे लाते थे डिवाइड करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग स्क्वायर का डिवीजन कर रहे हैं तो एक नंबर लेके नहीं आएंगे, हम लोग पूरा पेयर को लेके आएंगे। 8 4 एक पेयर है तो 8 4 नीचे आ जाएगा। क्लियर, इतना समझिए। इसको भी स्टेप में लिख देते हैं कि आपको याद रहेगा, ठीक है। स्टेप नंबर 5, स्टेप 5 में क्या कीजिएगा, गेट द नेक्स्ट पेयर डाउन, गेट द नेक्स्ट पेयर डाउन। हम लोग क्या करेंगे, गेट द नेक्स्ट पेयर डाउन। अब जो पेयर बचा, अगर क्लियर नहीं हो रहा है, इससे होना पॉसिबल नहीं है, तो जो पेयर बचा उस पेयर को नीचे ले लेंगे। अब देखिए जो स्टेप 6 होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, सेम बॉक्स, ठीक है, सेम बॉक्स above and below, आपको क्या करना, सेम बॉक्स above and below। मतलब यहाँ पर भी एक बॉक्स, नीचे भी एक बॉक्स, और यहाँ आंसर के पास एक बॉक्स। मज़े की बात यह है कि जैसे यहाँ 2 हुआ तो यहाँ 2 हुआ, यहाँ 2 हुआ, है ना। तो ये सारे बॉक्स में एक सेम चीज़ डलाएगा। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का। फिर वही प्रक्रिया, ये वाला स्टेप कि मल्टीप्लाइड अबव एंड ऐड बिलो। यहाँ कोई नंबर डालेंगे, वही नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई होगी। ये पूरे सिस्टम में ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करेगा और इसी को क्या कर देंगे, ऐड। तो ये जो स्टेप होगा, लास्ट स्टेप जो मज़ेदार स्टेप है, स्टेप नंबर 7। ये स्टेप क्या करेगा आपको समझिएगा, ये होगा ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मतलब आप इसको सॉल्व कीजिए और आपका गलती वलती है निकालिए, अपना यही सॉल्व करना है। मतलब ये अपने मन से यहाँ थोड़ा दिमाग लगाएंगे लास्ट स्टेप में। ये बहुत मज़ेदार, मेरे ओपिनियन के अनुसार से बहुत मज़ेदार स्टेप है। एक बार हम लोग ऊपर वाले स्टेप को रिवीजन करते हैं। पहला, मार्क पेयर फ्रॉम यूनिट एंड, पहले पेयरिंग करेंगे। दूसरा स्टेप, पेयरिंग के बाद कि चेक करेंगे कि जो आगे वाला पेयरिंग है उसके नियरेस्ट स्क्वायर नंबर को देख लेंगे, जो है वो लिख के उसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब दूसरा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई अबव एंड जो चीज़ है वही सेम, मान लो 9 आ गया तो 9 का स्क्वायर यही, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो 9 × 9 81 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे अपना, क्लियर समझ रहे हो ना। अभी 4 था तो 7 में से 4 गया 3, ठीक है, स्क्वायर करके यहाँ लिख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5, गेट द नेक्स्ट पेयर डाउन। अगर क्लियर नहीं हुआ, यहाँ पर अभी पूरा नहीं कटा, बचा हुआ है, तो नेक्स्ट पेयर को नीचे गिरा लेंगे, नेक्स्ट पेयर डाउन करेंगे। जैसे हम लोग कॉमन डिवीजन में करते थे, वहाँ पर हम लोग एक नंबर को करते थे, यहाँ पर पेयर को करेंगे। उसके बाद फिर कोई नंबर को डाल देंगे। अब यहाँ पर क्या करें, सेम बॉक्स अबव एंड बिलो, यहाँ अबव और नीचे दोनों विलो में क्या होगा, सेम बॉक्स डालेंगे। तीनों बॉक्स में एक सेम नंबर भराएगा। आपको कॉन्सेप्ट ये रखना है, ये 4 हो गया तो आप लिख लीजिए, यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ये 4 रख लेंगे और इस बॉक्स में क्या भरे, यहाँ ऊपर वाला नंबर इस पूरे नंबर के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर बॉक्स में भर के हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, कोई भी नंबर एक बार ट्रायल करने के लिए ही, देखिए ट्रायल एंड एरर है, गलती होगा, एक बार 2 बार भर के देखिए। हम मन में सोचे ना कि 1 तो भरेंगे, अगर 41 × 41 करेंगे तो 41 ही आएगा। तो ये 384 आना तो पॉसिबल है नहीं, तो हम 42 से करते हैं। 42 हो गया। इस बॉक्स में 2 भरे तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ऊपर वाला 42 से ये 2 मल्टीप्लाई होगा, जैसे प्रोडक्ट एंड ऐड हो रहा है, याद है ना। तो 42 × 2 करेंगे, तो × 2 करेंगे, तो यहाँ होगा 4 और यहाँ होगा 8। ओहो 84, मतलब ये 384 आना यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं हो पाया।
तो अब इससे थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए, हम डायरेक्ट कर रहे हैं 46 करके देखते हैं, मे बी अगर हो जाए। इस बॉक्स में 46, यहाँ भी 6, 36 का 6 है, कैरी क्या आएगा 3, और 6 4 जा क्या हो जाएगा, सोचिएगा, ये हो जाएगा हमारा 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, ये भी नहीं हो पाया। अब आते हैं 48 से, 48 इंटू 8 करेंगे तो 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा 64, तो ये हो गया 4, कैरी गया 6, और ये 48 इंटू 8 इंटू 4 क्या हो जाएगा 32, और 32 और प्लस 6 क्या हो गया 38। ओहो आ गया, मतलब ये चीज़ जो चाहिए था वो हमारा क्या आ गया। तो यही होता है ट्रायल एंड एरर, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, ये थोड़ा सा गलतियाँ करनी होगी। क्लियर? अगर आपको स्क्वायर नंबर याद होगा तब आपके लिए इजी हो जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा यहाँ इस पॉइंट के लिए थोड़ा सा। तो अब क्या करेंगे, हम जान गए कि अगर 8 पुट कर दिए तो ये क्लियर हो जाएगा। तो हर बॉक्स में क्या पुट करेंगे 8 8 और यहाँ भी 8 पुट कर दिए, ठीक है। तो इंटू करने पर कितना आया था 384। अब हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको पता है। तो ये सारा सेम नंबर कट के आ गया 0, और 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, यहाँ जाएगा 56। अब तो 0 है यहाँ 56 है, अब आगे होने वाली बात नहीं है, मतलब जो हमको बनाना था वो क्या 100% बन गया, हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ को देखेंगे, यहाँ पर ये वाला नंबर है और ये 28 है, मतलब रूट अंडर 784 किसका है 28 होगा। क्या होगा 784 इक्वल टू 28 होगा। तो ये 7 स्टेप आपको क्या रखना है, याद रखना है। पहला हम लोग क्या करेंगे पेयर, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू लोअर, है कि नहीं, देखेंगे कि लोअर तक कितना और इक्वल होना चाहिए। मल्टीप्लाइड अबव एंड बिलो, वही नंबर ऊपर नीचे ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड कर देंगे, यहाँ ऐड करके यहाँ लिख लेंगे, एक बॉक्स छोड़ेंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड करके यहाँ, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर पेयर उतारेंगे, यहाँ वो नंबर डालेंगे कि ये चीज़ आ जाए। थोड़ा सा यहाँ पर ही मेहनत करना पड़ेगा इस बॉक्स को फिल करने में। अब कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस होगी। अब सारे क्वेश्चंस में हम आपको इस तरह स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिएगा आप, देखिए ये क्वेश्चन आपके आ गया कि रूट अंडर 5329 को सॉल्व कीजिए। तो अब आपको हम स्टेप लिख कर नहीं देंगे, आगे में स्टेप समझें तो कॉपी में लिख लीजिए, अगर मन है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है। फिर आपको पहले हम क्या सिखाएं, पहले इस तरह का एक ढांचा तैयार करें, मतलब स्केलेटन जो तरीका होता है, एक फंक्शन तैयार कर लेंगे, ठीक है, इस तरह का। चलिए तैयार करने के बाद जो नंबर है इस नंबर को यहाँ प्लेस करेंगे 5329। उसके बाद पेयरिंग पीछे से दो का पेयरिंग, इस पर पेयर इस पर पेयर, पहला स्टेप काम। दूसरा स्टेप देखेंगे जो आगे वाला पेयर है वो क्या होना चाहिए, वो 53 है, मतलब वो 1 से लेकर 53 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जनरली बहुत सारे हैं, लेकिन इसके करीब में 49 है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 7 का, ये चीज़ आपको पता चला। तो आप क्या करोगे, किससे लगाओगे 7 से। तो हम बताएं कि यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, आप जान रहे हो। तो नीचे वाला क्या ऐड के फॉर्म में, ऊपर वाला क्या तो प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये चीज़ आपको पता है। हम आपको बताए हैं कि प्रोडक्ट 7 इंटू 7 यहाँ लिख लेंगे 49, और 7 प्लस 7 यहाँ लिख देंगे 14। इतना आप सीख गए। उसके बाद इस नंबर को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या होगा। अब यहाँ से 53 में से 49 को जब घटाएंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, नहीं आएगा, कैरी ले लें यहाँ से, 13 में से 9 गया 4, तो 4 और यहाँ बचा 0। अब 14 के टेबल में 4 से बात होगी नहीं ना, तब हम लोग क्या करेंगे गेट द पेयर, पेयर को क्या करेंगे द पेयर डाउन, स्टेप वाला बात याद रखिए। पेयर को क्या नीचे बुलाएंगे 4, ये हो जाएगा 2 9। अब फिर वही काम, बॉक्स बनाएंगे, यहाँ एक नंबर डालेंगे, फिर नीचे भी एक नंबर डालेंगे, ये होगा प्लस के केस में, और यहाँ बगल में भी एक नंबर डालेंगे।
इसमें जो नंबर डालेंगे सारे में वही नंबर, तीनों में क्या होगा, सेम नंबर होगा, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, 14 में क्या नंबर डालेंगे, अब हम लोग पता करेंगे, पता तो है नहीं, तो हम लोग सोचे कि एक बार 2 डाल के देखते हैं, शायद हो सकता है 429 आ जाए। हिट एंड ट्रायल मेथड याद रखिएगा। तो हम लोग 2 डालते हैं, मतलब 142 होगा, और इंटू 2 ऊपर वाला नंबर इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, यहाँ 2 डाले तो यहाँ भी 2, तो 142 इंटू 2 करेंगे, तो करके देखते हैं क्या आएगा। 2 इंटू 2 4, 8 और 2, ओ कम आया, पॉसिबल नहीं है, 3 डाल के देखते हैं। 143 इंटू 3 तो क्या आएगा 9, 12 का 2 कैरी 1, और ये 3 और 3 एक 4, 429, ओ आ गया। मतलब यहाँ 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। अब हम लोग स्टेप करते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड स्टेप है। क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिएगा एकदम सावधानी से देखिएगा। 3 है, ये 3 पुट किए, मल्टीप्लाई करने पर आ गया हमारा 429, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें, घटा देंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन देना जरूरी होता है, घटा देंगे तो ये 4 सब कट गया, तो क्या आएगा 0 0 0। स्क्वायर करने के लिखने की आवश्यक ज़रूरत नहीं है, लिखना है तो लिख लीजिए, ये हो जाएगा 146। अब ये नंबर इससे होगा नहीं, अब तो कोई पेयर ऊपर बचा भी नहीं है, कोई पेयर बचा है, बचा रहता तो नीचे उतारते, लेकिन पेयर कोई बचा हुआ नहीं है, मतलब हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया, हर एक चीज़ सही हो गया। मतलब 5329 किसका स्क्वायर है, तो 73 का। मतलब आप लिख सकते हो रूट अंडर 5329 इक्वल टू 73, ये आपका हो गया रिजल्ट। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा खुद। अब एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर होगा। देखिए अब इस नंबर को हम लोग को सॉल्व करना है, और ये किसका स्क्वायर है इस चीज़ को पता करना है। फिर वही बात आपको स्टाइल में एकदम डिजाइन बना लेना है, जो हम आपको सिखाए हैं, इस तरह कर लीजिए, करिए, कर लिए। करने के बाद अब क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ डाल लेते हैं 66049। फिर क्या, पेयर पीछे से 2 2 का पेयर, ये अकेला बेचारा तो अकेले पेयरिंग करो। पेयर करने के बाद आगे वाले नंबर को देखेंगे, ये भाई 6 है, तो 1 के 6 से बीच में क्या आएगा, तो आप जान रहे हो कि 2 का स्क्वायर है 4, तो आप जानते हो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और प्लस में नीचे भी 2 होगा, है कि नहीं। इतना करने के बाद 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और ये क्या कर देंगे माइनस। जैसे ही माइनस करेंगे 4 में से 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 2, और 2 प्लस 2 यहाँ क्या आ गया 4। अब आप जानते हो, अब आप क्या जान रहे हो, फिर वही काम, यहाँ भी एक डिब्बा, यहाँ भी एक डिब्बा, नीचे भी एक डिब्बा, डिब्बा नीचे वाला प्लस के फॉर्म में रहेगा। इतना होने के बाद अब क्या करोगे, नीचे का पेयर डाउन करोगे, दिला दोगे 60, 260 चाहिए, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 260 आ जाए। तो फिर वही करके देखेंगे, जनरली हम लोग 44 करके देखते हैं, मैं भी आ जाए 44 इंटू 4, तो हो जाएगा 16 का 6 और कैरी 1 और 17, नहीं आ पाया, कम आ रहा, 45 करो, 45 इंटू 5 20, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 का 5 कैरी 2, तो यहाँ हमारा कितना आ गया, ये यहाँ से आ जाएगा अब 22, मतलब 2225 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं लगा। देखते हैं दूसरा कुछ, ये भी 2225 आ गया है ना, यहाँ इंटू किए तो क्या आया 225 आ गया, मतलब 225, ये 260 है। तो एक बार और ट्राई करके देखते हैं इसको, लेकिन रख लेते हैं। तो 46 इंटू 6 करेंगे तो 36 का 6 कैरी 3, और 6 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 24, और 24 इंटू 3 27। ओहो ये बड़ा आ गया, मतलब जब 46 लगाएं तो बड़ा आ रहा है, और 25 लगाएं तो छोटा आ रहा है। तो ऑलवेज हम लोग क्या टेक करते हैं, छोटा नंबर, तो ये हम लोग 5 ही लगाएंगे। जरूरी नहीं कि पूरा कट ही जाए, रिमाइंडर भी बच सकता है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। 45 इंटू 5 किए तो कितना आया भाई, आया 225, देखेंगे 225, 225 माइनस करेंगे, माइनस करके हम लोग निकलते हैं। पहले इसके देखिए 4 5 45 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ क्या होगा 50, और यहाँ पर फिर वही बॉक्स बना लेना है, ठीक है, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 35।
अब 50 से 35 करेंगे, यहाँ एक नंबर और भी ऐड भी करना है, तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाला पेयर एक बचा हुआ है इसको उतारेंगे, तो 35 4 9 क्या हो जाएगा 35 4 9। अब यहाँ पर क्या डालेंगे, सेम चीज़ वही करेंगे, बॉक्स बनाने वाला काम। तो यहाँ भी एक बॉक्स बना लिए, यहाँ भी एक और बॉक्स बना लिए, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि नीचे भी बॉक्स बनाओगे, लास्ट में सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है ऐड करने की, जब नंबर कुछ ना बचे तो करने की ज़रूरत नहीं होती है, करना तो कर लो कोई दिक्कत नहीं है, एक और बॉक्स बना लो जैसा कि हम तुमको सिखाए हैं स्टेप में। प्लस हो गया और ये मल्टीप्लाई, यहाँ कौन सा नंबर डाले कितना आ जाए। तो हम क्या करते हैं, पहले ही 7 डाल के देखते हैं, बड़े नंबर से कुछ बड़ा आएगा तो छोटा कर लेंगे। 507 इंटू 7, 7 इंटू 7 क्या होगा 49, 49 का क्या होता है 9 कैरी 4, ये हो गया 4 हो गया, ठीक है। फिर 7 इंटू 35, मतलब जो चाहिए था वो एक ही बार में आ गया है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी आइडिया मिलते जाएगा। तो 3549 आ गया, मतलब 7 डालेंगे तो हमारा सही है सटीक। यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। जैसे यहाँ 7 डालें तो कितना आया है 3549, माइनस कर देंगे और ये सारा क्या हो गया 0 0 0 0। अब इसको ऐड करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप इसको नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जितना चाहिए था वो हमारा क्या हो गया कट गया। जैसे ही कट गया आप बोल दोगे कि ये जो है ये नंबर जो है वो 257 का क्या है स्क्वायर है, मतलब रूट अंडर, आप नीचे भी कर सकते थे, हम यहाँ कर देना है, रूट अंडर 66049 इक्वल टू 257। ये आपका क्या हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप ये डिवीजन मेथड बहुत अच्छा से सीख गए होंगे और 1 to 12 आप बना भी लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 12 के बाद के जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक एक्सरसाइज और बच गया है आपका, बन गया नहीं मतलब बच गया, क्या बचा है तो वो आपको एक फिर यही लॉन्ग डिवीजन मेथड से पॉइंट वाला बताएंगे, ठीक है। कि अगर मान लीजिए √3 है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, √2 है तो ऐसे कैसे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं, एक बात याद रखिए कि जो हम आपको ये स्टेप बताए हैं वो स्टेप के अनुसार ही हर एक काम होगा, इस स्टेप को बस आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हर एक जगह स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है, आप जो बनाइएगा तो एक दो बार बस स्टेप को देख लीजिएगा, उसे कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। स्टेप केवल डायरेक्ट सॉल्व करना है आपको, इस स्टेप को आपको माइंड में केवल रखना है, अपने माइंड में। ये हर एक क्वेश्चन बनाते समय स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके लिए स्टेप लिख दिए हैं कि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए। तो आज के लिए इतना ही, इनफ ऑफ द डे।